जय हिंद लर्नर्स, आप लोग के जो क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का जो एग्जाम होता है, जो स्टेट बोर्ड का एग्जाम होता है, जैसे कि बिहार बोर्ड, जैसे कि बीएसईबी जो बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है या जैक बोर्ड है, इन सभी का क्या है कि टेंथ और ट्वेल्थ का एग्जाम या तो समाप्त हो चुका है या चल रहा है। जैसे कि जो बिहार बोर्ड है ना, तो बिहार बोर्ड ने क्लास टेंथ और ट्वेल्थ का दोनों का जो है ना वो फाइनल एग्जाम करा लिया है। एंड आई होप कि जो जो बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे वो अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग का जो 2023 में आप लोग का एग्जाम हुआ था वो तो अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग का टारगेट क्या है कि 2024 मतलब कि 2024 टारगेट है। ठीक है, तो 2024 की तैयारी के लिए जो आप लोग का क्लास टेंथ है और क्लास ट्वेल्थ है ना, इन दोनों की तैयारी के लिए हम लोगों का क्या आगे का स्ट्रेटेजी रहेगा उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो आज क्या है कि आज है 1 मार्च, आज है 1 मार्च। तो 1 मार्च से आप लोग के क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ का दोनों का सबसे आप लोग का क्लास स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं क्या हूँ कि आप लोग जो क्लास टेंथ है ना, तो क्लास टेंथ का जो आप लोग का क्लास टेंथ का जो आप लोग का मैथ का सब्जेक्ट है, मैथ यानी कि मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के सिलेबस को मैं डिस्कस करने वाला क्या हूँ कि सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अगले वीडियो में मैं आप लोगों को ट्वेल्थ का मतलब कि सभी का अलग अलग चलेगा। टेंथ का एक अलग वीडियो हर दिन अपलोड होगा, इलेवेंथ का हर दिन अपलोड होगा और ट्वेल्थ का भी एक हर दिन, मतलब तीनों का जो है ना एक एक मैथ का वीडियो हर रोज आप लोग का अपलोड होने वाला है। ठीक है, तो आज मैं सबसे पहले आप लोगों को क्लास टेंथ का करवाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि क्लास टेंथ से ही आप लोग का स्टार्ट होता है। तो क्लास टेंथ का जो मैथ का सिलेबस होता है तो उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मैथ का सिलेबस है ना ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बस इसमें आप लोगों को पहले इसमें मैं आपको सिलेबस बता दूं। तो सिलेबस में क्लास टेंथ में जो पहला है ना, पहला चैप्टर जो है आप लोग का वो है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति है जिसे इंग्लिश में हम लोग नंबर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। और नंबर सिस्टम से जो आप लोग के क्लास टेंथ में जो पूछा जाता है ना, इसे क्वेश्चन ये पूरे 10 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का पूछा जाता है। और जो ये संख्या पद्धति है ना, सिर्फ इसमें आप लोग को एक ही चैप्टर पढ़ना होता है, वो होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। और एक ही चैप्टर से आप लोग को पढ़ना है और कितने नंबर का पूछा जाता है, तो 10 नंबर का पूछा जाता है। दूसरा जो आप लोग को पढ़ना है ना वो है बीज गणित। बीज गणित जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में हम लोग कहते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा और अलजेब्रा से जो आप लोग के क्लास टेंथ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूरे 20 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 20 नंबर का पूछा जाता है। और इसमें कौन कौन सा पढ़ा होता है, तो इसमें पढ़ा आप लोग को पढ़ना होता है बहुपद। पढ़ा क्या पढ़ना होता है? बहुपद। बहुपद पढ़ना होता है। दूसरा पढ़ना होता है द्विघात समीकरण। तीसरा पढ़ना होता है त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। उसके बाद पढ़ना होता है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। उसके बाद दो रैखिक वाला, दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है, उसको भी इसी में पढ़ना होता है। और इसे पूरे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर जो होता है ना वो होता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो बहुत ही ज्यादा वीवीआई, ठीक है, त्रिकोणमिति है। ठीक है, त्रिकोणमिति जिसे इंग्लिश में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री से भी जो आप लोग के क्लास टेंथ में पूछा जाता है ना, ये पूरे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें भी आप लोग को कुछ नहीं करना, इसमें क्या है कि जो होता है ना त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि sin 30 का मान कितना होता है, sin 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना, cosec 45 का मान कितना होता है, यही सब का वैल्यू आप लोग को याद करना है। तो उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस मतलब दूरी और ऊंचाई वाला जो होता है वो पढ़ना होता है। उसके बाद जो सिद्ध करने वाला 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है ना कि सिद्ध करे, वो पढ़ना होता है। तो ये पढ़ लीजिएगा तो त्रिकोणमिति आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला था ना बहुत इजी होता है। फॉर्मूले से ही कम से कम आप लोग को 10 क्वेश्चन 10 नंबर का तो फॉर्मूले से ही पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इजी है। तो तीसरा हो गया। तो चौथा आप लोग को क्या है कि नियामक ज्यामिति पढ़ना। चौथा क्या है पढ़ना? नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट
जियोमेट्री कहते हैं, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री कहते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से जो आप लोगों को पूछा जाता है ना एग्जाम में, ये पूरे 10 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि नियामक ज्यामिति में आप लोग को सिंपल सिंपल जैसे कि दो बिंदु दे दिया और इसमें पूछा जाता है कि दोनों बिंदु के बीच का दूरी निकालना है, उसके मध्य बिंदु निकालना है, उसके अंतर विभाजन है या बाह्य विभाजन उसको निकालना है, उसका केंद्रक निकालना है, यही सब आप लोग के नियामक के ज्यामिति में पूछा जाता है। ये बहुत ही सिंपल है, इसे हम लोग इजिली मतलब कि हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो 5वां नंबर जो आप लोग का पढ़ना है ना, 5वां नंबर पढ़ना है आप लोग को ज्यामिति। क्या पढ़ना है? ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जियोमेट्री, जियोमेट्री कहते हैं, जियोमेट्री। और वन ऑफ द टॉपेस्ट जो सब्जेक्ट है ना, टॉपेस्ट जो टॉपिक है वो यही है ज्यामिति। इससे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं कि टॉप होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि थ्योरम से बहुत सारे होते हैं और थ्योरम एक आध जो है ना जो आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, तो ज्यामिति है। उसके बाद जो छठा आप लोगों को पढ़ना है ना, 6 नंबर, वो पढ़ना है आप लोग को क्षेत्रमिति। क्या है? क्षेत्रमिति पढ़ना है, क्षेत्रमिति, जैसे इंग्लिश में हम लोग मेंसुरेशन कहते हैं, मेंसुरेशन कहते हैं। और मेंसुरेशन से जो आप लोग के क्लास 10th में पूछा जाता है, ये पूरे 10 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। और इसमें कुछ ज्यादा नहीं होता है, जैसे कि आप लोग को कोई वर्ग है, जैसे कि कोई कैसे कि यह वर्ग हो गया, जैसे कि कोई वृत्त हो गया, जैसे कि कोई आयत हो गया, कोई घनाभ हो गया, कोई शंकु हो गया, तो उन्हें सबका क्या कि क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिमाप ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना, यही सब आप लोग को पढ़ना होता है। तो इसमें भी फॉर्मूला ढेर सारा होता है, तो फॉर्मूला को अगर हम लोग याद कर लेंगे ना तो क्षेत्रमिति हम लोग कर सकते हैं। और 7 नंबर और लास्ट नंबर जो आप लोग को है ना सिलेबस में, वो है सांख्यिकी। क्या है? सांख्यिकी और प्रायिकता, सांख्यिकी और प्रायिकता, सांख्यिकी और प्रायिकता, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। एंड प्रायिकता को कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और इन दोनों से जो मिलाकर आप लोग के क्लास 10th में पूछा जाता है ना, ये पूरे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सिर्फ क्लास 10th में जो आप लोगों को है ना, वह 1 से लेकर 7 तक इतना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर आप लोग नंबर को जोड़ना चाहिएगा तो 10, 10, 20, 30, 30, 20, 50, 50 और 10 कितना हो जाएगा? तो 60 हो जाएगा। और 60, 20 कितना हो जाएगा? तो 80, और 80, 10 हो जाएगा 90, और 90 और 10 मिलके कितना हो जाएगा? तो 100। तो आप लोग के क्लास 10th में कितने नंबर का पूछा जाता है? तो 100 नंबर का। और इसको सॉल्व करने में आप लोग को कितना समय मिल जाता है? तो 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलता है। तो ये पूरे 100 नंबर का आप लोग को जो सिलेबस में आप लोग को पढ़ना है ना क्लास 10th में, उससे मैंने अच्छी तरह से आप लोग को बता दिया। तो बस इतना ही आप लोग को क्लास 10th में क्या है कि पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं कल आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, वो पढ़ाने वाला हूँ संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का जो एक ही चैप्टर है वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या को मैं कल आप लोग को डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो भी आप लोग का दोस्त है जो 2024 में आपकी एग्जाम देने वाला है ना, तो उसे आप लोग क्या करिएगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि और जो भी मैं यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में बताऊंगा ना, वहाँ पर आप लोग को ऑफलाइन क्लास में कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। A to Z में आप लोग को जितना भी हो ना A to Z उन सभी क्वेश्चन को मैं डील करने वाला। और कौन से बुक प्रीफर करने वाला तो मैं बता दूं कि जो एनसीईआरटी होता है, एनसीईआरटी होता है, भारती भवन होता है, उसके बाद जो आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल का सभी क्वेश्चन के होगा ना। सबसे पहले तो मैं एनसीईआरटी आप लोग का फेवरेट बुक जो है इसे तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बाकी जो अदर बुक्स है, जो अदर राइट के है ना, उन सभी बुक को भी पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग इसका क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट होगा। तो कल से आप लोग का क्लास 10th का लगातार मैथ का क्लास चलेगा, उसके बाद 12th का भी चलेगा, 11th का भी चलेगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।